हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं समय और कार्य। यहाँ पे जो एक क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के आते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, उनको सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो में एंड तक ज़रूर रुकना होगा। ओके, तो चीज बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं चीज़ों को वन बाय वन। ओके, हमने एक सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा ये पहला क्लास है। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप बैंक का एग्जाम दोगे, एसएससी का, रेलवे का, सीटीएस का, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, अगर आप ये जो क्लास है मैं इसकी 4 क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगी। 4 क्लास के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे कवर कर दूंगी, और जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए वो सारे कंप्लीट कराऊंगी। तो आप सारी वीडियोस को जरूर देखना। ओके, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को करने में बी को 30 दिन लग जाते हैं। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो उनको करने में कितना समय लगेगा, ये सारा सॉल्यूशन आपको दिया है, लेकिन हम इसको मैनुअली सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला दिन है, तो हम अच्छे से कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनाएंगे। तो ए ने कोई काम करने में लिया 20 दिन का समय, बी ने सेम काम को करने में लिया है 30 दिन का समय। तो ए का वन डे वर्क जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20, और बी का वन डे वर्क जो है वो हो जाएगा 1/30। अब हमें क्या करवाना है, ए और बी को एक साथ काम करवाना है। तो ए और बी का एक साथ काम कितना हो जाएगा, 1/20 ए का काम प्लस 1/30 बी का काम। तो ये कितने दिनों का काम आया हमारा, एक दिन का काम निकल कर आया ए और बी का। ठीक है, अब हमें यहाँ से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 20 और 30 का एलसीएम लिया, कितना आया 60। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, अगर नहीं आता है तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। 20 से 60 कितने बार कटेगा, 3 बार, तो आपको यहाँ 3 लिखना है। प्लस 30 से 60 कितने बार कटेगा, 2 बार, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। ओके, तो ये आपका वन डे का वर्क आ जाएगा। तो 3 और 2 5/60 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, वन डे का वर्क। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 पलट कर इधर चला जाएगा, 60/5 कितने बार कटेगा, 12 बार। तो आंसर हमारा आ गया 12 डेज। ये अगर आप एकेडमिक्स में होते, आप 9th 10th में पढ़ते होते, तो आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से हर एक स्टेप को लिखते हुए सॉल्व करना पड़ता। लेकिन हम कंपटीशन के एग्जाम में बैठे जहाँ पे टाइम जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए हम इन क्वेश्चन को करने के और भी तरीके देखेंगे कि बाकी और तरीके क्या होते हैं। ये सबसे बेसिक और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ओके, हम सेकेंड मेथड यहाँ पे देखते हैं। आइए सेकेंड मेथड देखते हैं कि ए ने कोई काम को करने में लगाया समय 20 दिन है, और बी को सेम काम करने में जो है समय लगा है वो कितना लगा है, 30 दिन का। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है जैसे कि ए कोई काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है और बी सेम काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इसको ऐसे निकालते हैं, एक्स इंटू वाई करो, एक्स इंटू वाई अपॉन में आप क्या कर दो, एक्स प्लस बाई कर दो। तो ये जो सेम फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम एक साथ निकालने के लिए क्या करना है आपको, एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह कितना है 20, गुणा वाई की जगह कितना है 30, तो इनको गुणा किया, अपॉन में 20 और 30 को जोड़ देंगे। ओके, 20 और 30 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो हमारे पास में कितना हो गया, 20 इंटू 30 अपॉन में 50। एक जीरो से एक जीरो कटवा, 5 से कटेगा 4 बार, 4 और 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 12 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा सेकेंड मेथड। ओके, आज आपका ये बेसिक क्लास है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे इसके मेथड जो भी हैं वो समझाऊंगी। अब हम एक और मेथड इसका देखेंगे जो होगा थर्ड मेथड, जिस पे हम बात करने वाले हैं। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को करने का एक और तीसरा मेथड देखने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको कई सारे मेथड इसलिए बताती हूँ कि किसी क्वेश्चन में कोई मेथड सही रहता है, किसी क्वेश्चन में कोई मेथड सही होता है। तो हम मेथड नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ए ने किसी काम को किया 20 दिन के अंदर, बी ने सेम काम को किया है 30 दिनों के अंदर। हमें क्या करना है, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम आई होप आपको निकालना आता होगा, कितना आएगा 60। 60 कैसे आया, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप क्या करना, 20 और 30 में बड़ा नंबर क्या है 30, तो 30 बड़े नंबर में जो छोटा नंबर है ना उससे डिवाइड करके देखो। 30 में 20 से भाग दो, क्या पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा, तो बड़े नंबर का डबल कर दो। 30 का डबल कितना हुआ 60, 60 में 20 का भाग देके देखोगे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने एलसीएम ले लिया 20 और 30 का, ये कितना क्या आ गया, टोटल काम आ गया, कितना काम है 60। तो 20 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, वो यहाँ लिखना। 30 से 60 को डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, ये यहाँ लिखना। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी का काम एक साथ निकालना है।
काम टोटल कितना है 60, ठीक है। ए काम करने में कितना समय लगाता है 3, बी का एक दिन का काम कितना है 2, ठीक है। तो 60 बटे में 3 और 2 5, तो यहाँ से कटा 12, ये आ गया हमारा आंसर। ये जो तरीका होता है एलसीएम वाला, ये 90% क्वेश्चंस में काम करता है, लेकिन 10% क्वेश्चन जो ऐसे भी आ जाते हैं पेपर में, जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में शुरू कर सॉल्व करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये वाला तरीका काफ़ी अच्छा लगेगा, सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, एक्स वाई करना है और अपॉन में एक्स प्लस वाई करना है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है। लेकिन कई बार पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे एलसीएम से क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम काफ़ी बच जाता है। तो आप ये तीनों मेथड को अच्छे से समझ लेना, ओके, 1, 2 एंड 3। अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करोगे तो आपको सॉल्व करने में भी गलती हो सकती है। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। दोनों लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ओके। मतलब ए किसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 दिन, बी वही काम करने में 30 दिन लेता है। जिस जो काम ए 15 दिन में कर सकता है, वही काम को करने में बी 30 दिन लेता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हाउ लॉन्ग इन डेज में बताना है, विल इट टेक इफ दो, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उनको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम एक दिन में करने में कितना समय लगाता है, काम को करने में 15 दिन। बी एक उसी काम को करने में कितने दिन लगाता है, 30 दिन। सबसे आसान तरीका हमने क्या देखा था, एलसीएम लेना। 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, बड़ा नंबर क्या है 30, 30 में 15 का भाग देके देखो जा रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल जा रहा है। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 30। 30 जो है 15 से कितने बार कटेगा, 2 बार, यहाँ लिखो। 30 से 30 बार कटेगा एक बार, तो ए का एक दिन का काम 2 आ गया, बी का एक दिन का काम 1 आ गया। मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, ये इनकी एफिशिएंसी होती है। मतलब ए एक दिन में 2 पेड़ लगा सकता है और बी एक दिन में 1 पेड़ लगा सकता है। तो हमें ये बताना है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने पेड़ लगा सकते हैं। तो टोटल काम कितना आया, जो एलसीएम आता है ना वो टोटल वर्क होता है 30 अपॉन में ए प्लस बी, 2 प्लस 1, ओके। 30 बटे में 3, आंसर निकल कर आ गया 10 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब आप इसमें मेथड नंबर 2 से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आपने देखा था कि ए अगर 15 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है, तो आपको क्या करना है 15 गुणा 30 करना अपॉन में 15 प्लस 30, 15 प्लस 30, ओके। सेम लिख लो, गुणा करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इससे वैल्यू बड़ी हो जाएगी और आखिरकार हमें ये काटने हैं नंबर, तो आप यहाँ पे गुणा मत करो, ओके। 15 गुणा 30 किया, 15 और 30 45, नीचे लिखा, 15 से काटा 3 बार, 3 से 30 काटा 10 बार, तो आया ना सेम आंसर निकल के। लेकिन ज़्यादातर हमें पेपर में एलसीएम वाला मेथड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मेथड काफ़ी अच्छा होता है और 90% क्वेश्चन में ये वर्क करता है, इसलिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है और समझ में भी आ जाता है, ओके। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आप गूगल करके देख लेना, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे आगे की वीडियोस में, पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, जोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अलोन इन 20 डेज, ठीक है। जोहन जो है उसको एक कोई काम करता है अकेला तो उसको 20 दिन लगते हैं, वाइल रवि कैन डू द सेम वर्क इन 28 डेज, जबकि जो रवि है वही सेम काम 28 दिन में करता है। तो जैसे जोहन है उसको 20 दिन लग रहे हैं कोई काम को करने में, एक घर बनाने में जोहन को 20 दिन लग रहे हैं, और वही सेम घर बनाने में रवि को 28 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी समझ सकते हो दोनों की, बिल्कुल समझ सकते हो। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाए कि जोहन और रवि में एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो जोहन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्यों, जिसके दिन कम होते हैं ना उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तभी तो वो कम समय ले रहा है। अगर एफिशिएंसी जिसकी कम होगी उसके जो डेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। एफिशिएंसी और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, डेज ज़्यादा लग रहे हैं एफिशिएंसी कम है, डे कम लग रहे हैं एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जोहन किसी काम को करने में समय लेता है 20 डेज का, और रवि जो है वही सेम काम करने में समय लेता है 28 डेज का। हमने अभी मेथड सीखा था, आपको तीनों मेथड बताए, आप तीनों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एलसीएम वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, क्योंकि 20 और 28 का एलसीएम लेंगे। अभी आपको बताया था कि जो बड़ा नंबर देखना है आपको, बड़ा नंबर क्या है 28। आपको ये ट्रेडिशनल तरीका जो आप स्कूल में करते थे, 28 और 20 इनका एलसीएम लेने बैठ जाओगे। जैसे 2 से काटा पहले 14 बार, फिर 10 बार, फिर 2 से काटा 7 बार, 5 बार, फिर ये 5 से कटेगा 7 का 7 एज इट इज़ 1,
फिर 7 से कटेगा तो कितना आया, 7 पंजे 12 दूनी 24, 24 दूनी 7, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 एलसीएम आया। अगर ये तरीका लगाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, इसलिए आप सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम निकालने का, जो बड़ा नंबर है दोनों को देखो, बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग करके देखो, एक बार देखो नहीं जाए डबल कर दो। 28 का डबल किया 56, 56 में 20 का भाग जा रहा है नहीं, तो 28 का आपको 3 गुना करना है, उसमें भी नहीं जाएगा। 4 गुना किया नहीं जा रहा, जब आप 28 का 5 गुना करोगे, 28 पंजे 140 होता है, 140 में 20 का भाग पूरी तरीके से जा रहा है, तो मतलब हमारा जो एलसीएम आया वो आया 140। ओके, जो एलसीएम होता है ना ये हमारा टोटल वर्क होता है ये। तो 20 से 140 को काटोगे 7 बार कटेगा, 28 से 140 को काटोगे 5 बार कटेगा। जोहन का एक दिन का काम 7 है और रवि का एक दिन का काम 5 है। अब हमें दोनों का एक साथ निकालना है, जोहन प्लस रवि का वर्क निकालना। तो टोटल वर्क है कितना, 140 अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी रख दो नीचे, इसकी जोहन की 7 और रवि की 5, ठीक है। 140 अपॉन में 12, इसको 12 से काटेंगे, 12 से कटेगा एक बार, 2 बचे, फिर एक बार पॉइंट, कितने बचे 8, तो इससे बचेगा 6, 72, 12 6 72, 11.66, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा आपके माइंड में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मतलब जो अभी मैंने बेसिक बताया था उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, आइए इसमें भी दिमाग लगाते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 डेज, ये किसी काम को अकेले 3 दिनों में फिनिश कर सकता है। बी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 7 डेज, बी उसी काम को करने में 7 दिन का समय लगाता है। तो ए और बी में एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, आप लोग बताएंगे। एफिशिएंसी दिन किसके काम है, ए के, एक ही लग रहे हैं 3 दिन, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, ए की, ठीक है। एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ए की, जिसके दिन कम उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, जिसके दिन ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी कम। एफिशिएंसी और डेज इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। ओके, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, मतलब ए और बी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया, उसके बाद हमें ये बताना है कि देन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, तो कितना काम बचा है जो नहीं हुआ वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले वही बेसिक तरीका, ए का जो काम करने का समय है वो कितना है 3 दिन, बी को लगा समय कितना है किसी काम को 7 दिन 7 डेज। 7 और 3 का एलसीएम लेना है आपको, कितना आएगा कैसे निकालते हैं। बड़ा नंबर क्या है 7, 7 में 3 का भाग देखो दोगे आप नहीं जाएगा एक बार। 7 का डबल किया 14, उसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। 7 का 3 गुना किया 21, 21 में 3 का भाग पूरी तरीके से जा रहा है, तो एलसीएम हमारा आ गया 21। ओके, जो 21 आया ये क्या है हमारा टोटल वर्क। 3 से 21 कटेगा 7 बार, 7 से 21 कटेगा 3 बार, मतलब ए एक दिन में 7 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब ए और बी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया, तो हम ए और बी का पहले एक साथ का वर्क निकाल लेते हैं। एक साथ मिलकर ये कितना काम कर सकते हैं 7 प्लस 3, मतलब कि ए और बी मिलकर एक दिन में 10 काम कर सकते हैं। अब इन दोनों ने एक साथ 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा 20 काम कर लिया, ठीक है। टोटल वर्क था कितना हमारे पास 21, जिसमें से 20 कंप्लीट हो गया है। 21 टोटल वर्क था हमारा, इसमें से 20 हो चुका है, तो 20 घटा दो कितना बचा, एक काम बचा है। देन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, हाँ ये बताना ना मैं कौन सा पार्ट बचा है, तो एक बचा है किस में से 21 में से, टोटल वर्क 21 था उसको नीचे रखना है आपको, तो ये बचा हुआ जो काम है वो है 1/21, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होते जा रहे होंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक ही मतलब सेम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ अ जॉब इन 9 डेज, ये किसी काम का 50% हिस्सा कंप्लीट करने में 9 दिन लगाता है। एंड वी कैन कंप्लीट 25% ऑफ द जॉब इन 9 डेज, और बी उसी काम का 1/4 हिस्सा 25% मतलब 1/4 हिस्सा जो है उसको करने में उसको 9 दिन लगते हैं, अगर वो अकेले काम करते हैं। मगर ए अकेले काम करता है और बी अकेले, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं, हाउ मच ऑफ द जॉब परसेंटेज में बताना है, कैन दे कंप्लीट इन 9 डेज, आपको ये बताना है कि 9 दिन के अंदर वो कितना परसेंट वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेंगे एक साथ अगर काम करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा क्या, ए 50% जॉब 99 डेज में करता है, तो 50% को आप 50% जॉब जो है वो 9 डेज में करता है। तो ए 50 को आप कैसे लिख सकते हो 1/2, अब 1/2 कैसे है आइए बताती हूँ।
50%, 50 लिखा, परसेंट हटाया, अपॉन में 100 लगाया, एक जीरो से एक जीरो, 5 से कटेगा 10 दो बार, तो 1/2। 50% का मतलब आ गया 1/2 भाग करने में उसको 9 दिन लगते हैं। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे ये निकालेंगे हम ऐसे, एक काम को पूरा करने में 9 गुणा 1/2 था ना, इसको उल्टा कर दो, इसको 2/1 कर दो, तो एक नीचे आएगा तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 9 दूनी 18, मतलब ए को पूरा काम करने में लगा समय जो है वो है 18 डेज। ठीक है, अब हम ऐसे बी का निकालेंगे। बी जो है वो 25%, 25% काम करने में 9 दिन का समय लगाता है। ठीक है, तो बी का 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 1/4 कैसे है ये भी समझ लो। 25 लिखा, अपॉन में परसेंटेज हटाया, 100 लगाया, 25 से 100 4 बार कट जाएगा, तो 1/4। बी 1/4 काम करने में 9 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो अगर आपको बी को एक काम पूरा करना पड़े तो कितना समय लगेगा ये निकालते हैं हम। ये 9 है, एज इट इज लिखो इनटू 1/4 था ना, इसको उल्टा कर दो, 4/1, यानी कि 36 दिन। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। कैसे? ए को कोई काम करने में, एक काम पूरा करने में लगा समय 18 दिन आ गया, और बी को उसी काम को करने में लगा समय कितना आ गया? 36 दिन। सबसे पहला स्टेप, दोनों का एलसीएम 18 और 36 का, बड़ा नंबर 36, 36 में 18 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो एलसीएम हमारा आ गया 36, लिख लिया। 18 से 36 कटेगा 2 बार, 36 से 36 कटेगा 1 बार। ये जो 36 है ना, एलसीएम ये टोटल वर्क होता है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का ए प्लस बी का एक साथ का काम कितना हो गया एक दिन का? 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 3। ठीक है, लेकिन इन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया है, तो 9 से गुणा कर दो, तो काम कितना हो गया? 27। इन्होंने 27 काम किया है, तो हमें ये बताना है परसेंटेज के टर्म्स में। तो अब हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क जो है वो कितना है? 36। 36 में से इन्होंने 27 काम कर लिया, बचा हुआ काम कितना है? 9। ये भी बचा हुआ है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें 27 काम किया है किसमें से? 36 में से। तो परसेंटेज में वैल्यू निकालें तो यहाँ 100 से गुणा कर दो, 9 से काटेंगे 27 को 3 बार, 9 से कटेगा 36 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 75%। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया हमारा आंसर। मतलब ए और बी ने 9 दिन में मिलकर 75% जो है वर्क कंप्लीट कर लिया। अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि कितना परसेंट काम जो है वो बाकी है, तो वो आंसर आ जाता 9। 9 काम जो है बाकी, लेकिन परसेंटेज में निकालना होता तो कैसे निकालते? 9 लिखते आप, अपॉन में टोटल वर्क कितना है 36 लिखते, इनटू में 100 करते, 9 से कटता 4 बार, 4 से 100 कटता 25 बार, यानी कि 25% जो काम है वो अभी बाकी। अब डायरेक्ट भी बता सकते हो, अगर आपने 75% वर्क कंप्लीट कर लिया है तो जो बचा हुआ टोटल वर्क 100 होता है, 100 में से 75 हो गया तो 25 ही तो बचा होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ सकें बिल्कुल बेसिक से। अगर वो मैथ्स के अंदर बिल्कुल जीरो है तब भी उनको ये कॉन्सेप्ट मैंने इतनी क्लियर लैंग्वेज में समझाया है कि एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बेसिक टू हाई सारी क्लासेस करवाऊंगी, टोटल 4 क्लास मैं प्रोवाइड करूंगी आपकी। आज बेसिक थी, कल कुछ एडवांस, और थर्ड में भी एडवांस, और फोर्थ क्लास में पीवाईक्यू जितने भी एसएससी के एग्जाम्स के वो सॉल्व करवाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।